हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल पैथोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है सेल एडेप्टेशन। तो सेल एडेप्टेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होती है। तो शायद बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल: लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेबाइल सेल्स से। व्हाट इज लेबाइल सेल्स? सेल्स विच आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड डिवाइड। ये वो सेल्स होती है जो कंटिन्यूसली लॉस्ट होती रहती है और नई बनती रहती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा सरफेस एपिथेलियम, स्किन सेल्स, म्यूकोसल सेल्स जैसे कि अपनी जीआईटी की सेल्स हो गई, यूट्रस में जो सेल्स होती है वो हो गई, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो, है ना, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। देन सेकंड आती है स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स Stable cells are cells which do not divide normally but have capability to divide in response to injury or any special circumstances. Means वैसे जर्नली ये सेल डिवाइड नहीं होती है बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती है। फॉर एग्जांपल किडनी सेल्स, लिवर सेल्स जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, एंड देन परमानेंट सेल। देन नेक्स्ट आएगा परमानेंट सेल which never divide in their life once they are mature। ये सेल किसी भी कंडीशन में ये सेल किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल। अब हम इन तीनों सेल्स को सेल साइकिल के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये तीनों टाइप की सेल्स के बारे में हम और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जनरली सेल साइकिल में सबसे पहले G1 फेज होती है, देन S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें हमारा पूरा सेल का कंटेंट जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस डुप्लीकेट होता है। एंड देन इसके बाद G2 फेज, फिर इसके बाद M फेज जिसमें डुप्लीकेट हुआ हुआ पूरा सेल कंटेंट डिवाइड होता है एंड एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम देखते हैं लेबल सेल्स के पर्सपेक्टिव से। तो लेबाइल सेल्स G1 फेज से S फेज में एंटर करेगी, फिर वहाँ से G2 फेज में, एंड देन वहाँ से M फेज में, और M फेज के बाद दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के बाद अगेन सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी और ऐसे वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहेगी। जबकि स्टेबल सेल के केस में क्या होगा कि स्टेबल सेल G1 फेज से S फेज में जाएगी, S फेज से G2 फेज में और G2 फेज से M फेज में, और वहाँ से डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के बाद में एक रेस्टिंग स्टेज में चली जाएगी और जब तक सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी जब तक कोई इंजरी या स्पेशल कंडीशन ना हो। और परमानेंट सेल के केस में ये एंटर करेगी G1 फेज से S फेज में, फिर वहाँ से G2 फेज में एंड देन M फेज में, और फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के बाद में किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगेन सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी। इन शॉर्ट सारी कथा का एक ही सार है, लेबल सेल्स है वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहेगी। स्टेबल सेल्स वैसे तो डिवाइड नहीं होती है लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती है, और परमानेंट सेल जो एक बार सेल साइकिल से निकलने के बाद कभी भी वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं करती। अब अपने मूव करते हैं जर्नल पैथोलॉजी की तरफ। तो अपनी जो सेल है उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ा, अब वो स्ट्रेस चाहे फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कोई भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, एज रिलेटेड चेंजेस, एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई। अब सेल उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएगी जिससे वह उस स्ट्रेस से लड़ सके और अपने फंक्शन को कंटिन्यू परफॉर्म कर सके। इसे हम सेल एडेप्टेशन कहेंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो सेल इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली तो सेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जिसके बाद सेल अपनी पहले वाली स्टेज में जा सकती है। बट इसके बाद भी अगर स्ट्रेस परसिस्ट रहता है तो सेल में इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, जहाँ से सेल अपनी वापस पहले वाले स्टेट में नहीं जा सकती, और इसे हम इरिवर्सिबल इंजरी कहेंगे, और इसे हम सेल डेथ भी कह सकते हैं।
अब देखो जो सेल डेथ होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो एपोप्टोसिस एंड एक नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस मीन सुसाइड ऑफ सेल एंड नेक्रोसिस मीन डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक सेल एडेप्टेशन पर। व्हाट इज सेल एडेप्टेशन? तो सेल एडेप्टेशन आर रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि डिजीज, ड्यूरिंग विच न्यू बट अल्टर्ड स्टडी स्टेट आर अचीव्ड, अलाउिंग द सेल्स टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू फंक्शन। इसका मतलब सेल एडेप्टेशन एक रिवर्सिबल और स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है किसी भी पैथोलॉजिक या फिजियोलॉजिक स्ट्रेस के प्रति, जिसमें सेल एक नई लेकिन एक एबनॉर्मल या फिर अपने कह सकते हैं परिवर्तित स्टेट अचीव करती है, जो सेल को अलाउ करती है कि वह सर्वाइव कर सके और अपने फंक्शन है उनको कंटिन्यू परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेली आप 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन जैसे एग्जाम पास में आते हैं वो आपके लिए एज ए स्ट्रेसर काम करेगा, और आप इस स्ट्रेस की वजह से या आप इस स्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए 2 की जगह 4 या फिर 6 घंटा पढ़ते हो। मीन्स आप अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म कर सको, और फिर अगेन एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो। तो होप इस एग्जाम्पल से कुछ रिलेट करके अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे स्ट्रेस की वजह से सेल अपने आप में 5 टाइप के चेंजेस लेकर आएगी। फर्स्ट, हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल अपनी साइज इंक्रीज कर देगी। सेकंड, हाइपरप्लेसिया, जिसमें सेल अपने नंबर इंक्रीज कर देगी। थर्ड, एट्रोफी, जिसमें सेल अपने साइज और नंबर दोनों डिक्रीज कर देगी। देन फोर्थ, मेटाप्लेसिया, जिसमें एक टाइप की मैच्योर सेल्स है वो दूसरे टाइप की मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लास्ट, डिस्प्लेसिया, जिसमें पूरा सेलुलर डेवलपमेंट ही अल्टर हो जाएगा। तो आज अपन ने देखा कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज टाइप्स ऑफ सेल, एंड स्ट्रेस की वजह से सेल पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद में हमने देखा सेल एडेप्टेशन और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा की। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।